ASTIC अगला टॉपिक है। ASTI का फुल फॉर्म होता है एंटी साइड टोन इंडक्शन कॉइल। अब ये साइड टोन क्या होता है? साइड टोन क्या होता है? उपभोक्ता के अपने ही सेट पर सुनाई देने वाली ध्वनि, अपनी ही आवाज़ साइड टोन कहलाती है। जैसे कि हम जब बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है हमारे कानों में आती है, जिससे कि हम लोग को अपने साउंड का कितना लाउडनेस से पता चलता रहता है। उसके हिसाब से हम आराम से बोलते हैं, ठीक। अगर हमको अपनी आवाज़ अपने कानों में नहीं जाएगी तो हम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगेंगे, हमको ऐसा लगेगा कि सामने वाली हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। ठीक यही कॉन्सेप्ट टेलीफोन में भी होता है। जब हम बोलते हैं, जब हम माइक्रोफोन से बोलते हैं तो उपभोक्ता के रिसीवर पर उसकी खुद की साउंड की कुछ मात्रा भेजी जाती है, जिससे उसको पता चले कि हमारा टेलीफोन का साउंड कितना है, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से बोलना स्टार्ट न करे। तो टेलीफोन उपभोक्ता द्वारा अपने ही रिसीवर पर अपनी ही साउंड जो सुनाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइड टोन। मतलब हम जब टेलीफोन करते हैं तो अपनी ही आवाज़ हम अपने खुद के कान में सुनते हैं जब हम बोलते हैं, तो जिससे हमको अपना टेलीफोन डेड प्रतीत नहीं होता और अपने साउंड की इंटेंसिटी हमको पता चलती रहती है, ठीक। उसी को हम बोलते हैं साइड टोन। अब साइड टोन का कंडीशन क्या है? साइड टोन कंडीशन क्या है कि जब हम बोल रहे हैं तो उस समय मतलब जो प्रतिबाधा है, जो उसका इम्पीडेंस है, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा सेट होना चाहिए जिससे कि साउंड की पूरी मात्रा जाए। लेकिन जब साउंड कहीं से आ रहा है, ठीक ना, उस समय हमको कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक सर्किट दिया गया है। देखिए ये सर्किट है, जितना इधर की लाइन का इम्पीडेंस है, यह मतलब लाइन का इम्पीडेंस, उतने ही इम्पीडेंस का जेड भी लिया जाता है। जितना लाइन का इम्पीडेंस है उतने ही इम्पीडेंस का जेड भी लिया जाता है। ये माइक्रोफोन लगा हुआ है और ये प्राइमरी बैंडिंग, सेकेंडरी बैंडिंग और ये हमारा स्पीकर लगा हुआ है, ठीक। तो पहला कंडीशन देखते हैं। जैसे हम जब बोल रहे हैं तो जब हम बोलेंगे तो हमारी आवाज़ ऐसे जाएगी और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, P और Q, ठीक। ये डायग्राम देखिए, जब हम बोल रहे हैं तो माइक्रोफोन से हमारी आवाज़ दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो A और A इक्वल अमाउंट में होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और हमारी आवाज़ जो है स्पीकर के द्वारा ट्रांसमिट होगी, ठीक। क्या होगा कि इसमें इम्पीडेंस नहीं होगा तो साइड टोन की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते रहे हैं। तो इस समय हमको इम्पीडेंस 0 रहेगा तो हमको साइड टोन की मात्रा हमको ज़्यादा मिलेगी जब हम बोल रहे हैं। और जब उधर से आवाज़ आ रही है, जैसे देख रहे हैं, तो उधर से दोनों एक ही डायरेक्शन से आएगा, लाइन से, इधर से, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। जब दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो उस समय इसका जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो साइड टोन क्या होगा? कम होगा। तो यानी कि जब हम बोलेंगे तो उस समय साइड टोन, उस समय क्या होता है कि जब दोनों कैंसिल करते हैं तो इम्पीडेंस होता नहीं, तो साइड टोन ज़्यादा जाता है। लेकिन जब उधर से आता है तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इम्पीडेंस बढ़ जाता है, साइड टोन कम हो जाता है। तो यही होता है कि जब हम बोलते हैं तो साइड टोन की कुछ मात्रा हमारे कानों में जाती है, लेकिन उधर साउंड आता है तो कोई भी साइड टोन हमको सुनाई नहीं देता है। इस तरह से सर्किट का इस्तेमाल करके हम लोग साइड टोन को कम कर सकते हैं। तो यही आपको लिखना है इसमें। साइड टोन क्या होता है? रिसीवर पर जो भोक्ता है उसकी खुद की आवाज़ सुनाई देना क्या कहलाता है? साइड टोन कहलाता है। और साइड टोन क्या है? जब हम माइक्रोफोन से बोलेंगे तो उस समय साइड टोन मिलना चाहिए, और जब दूसरी तरफ से साउंड आ रहा है उस समय साइड टोन नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए सर्किट दिखाया गया है कि जब हम बोलते हैं तो इधर जितना इंपीडेंस है उसकी उतने इंपीडेंस का जेड भी लिया जाता है। तो यहाँ से साउंड दो बराबर पार्ट में टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो एक दूसरे कैंसिल कर देगा, तो पूरा का पूरा साउंड स्पीकर से हमको मिलेगा, जिससे हमको अपना साइड टोन मिल जाएगा। लेकिन जब उधर से आएगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो इम्पीडेंस हाई हो जाएगा, तो इम्पीडेंस हाई होगा तो साइड टोन कम हो जाएगा। बस सिंपल है, आपको डायग्राम बना देना है, ये दो लिख देना है और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक।